एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कक्षा अनुराधा हिंदी क्लासेस में। यहाँ पर हम भाग 2 देख रहे हैं। इस कक्षा का भाग 1 हो चुका है। यूजीसी नेट की जो 27 अगस्त का पेपर हुआ है उसका यहाँ पे हल प्रश्न पत्र है। ये याद रखिएगा यह स्मृति पर आधारित है, तो प्रश्न भी गलत हो सकते हैं, कुछ 1-2, और उत्तर भी चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, 1-2 या कुछ में चारों मिल जाएंगे। जैसे भाग 1 हमने बनाया है तो कि विद्यार्थियों द्वारा कमेंट किया गया है कि जो मानुष भयो प्रेम बैकुंठो वाला प्रश्न है उसमें यह पूछा गया था कि ये पंक्तियाँ किसने कही थी, ना कि ये पूछा गया था किसके लिए। तो यह पंक्तियाँ तोते द्वारा कही गई थी रतन सेन के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये इसको आप संशोधन कर लीजिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न आप देख चुके हैं, उसी प्रकार से पूरी व्याख्या के साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे नरेंद्र देव तक। अब पार्ट 1 में देख सकते हैं, भाग 2 में देखेंगे। आज हम लगभग 40 प्लस प्रश्नों की यहाँ पर संख्या है, जो आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगी अपने सही प्रश्नों की संख्या को मिलाने के लिए। और देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे की तैयारी के लिए। प्लस ये कि अगर आप हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं तो ये सिलेबस भी आपका लगा हुआ है उसमें, तो बहुत ही सहायता देगा। तो चलिए देखते हैं। ईड़ा की पंक्तियाँ पूछी गई थी, पंक्तियाँ क्या थी नहीं मिल पाई, तो ईड़ा से पंक्तियाँ आई थी, ईड़ा सर्ग से। फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, बालक का कोई कथन आया था। एक कथन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पूछता है बालक जो कि ये बढ़ते हुए नाखून किसकी, मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसने पूछा था यही प्रश्न। तो यहाँ पे ये कथन हम मान सकते हैं, तो बालक का ही कथन था। अगर पूछा गया है कि ये कथन किसका है। अगला है कि मन्नू भंडारी की देखिए आत्मकथा, भूमिका से लगभग देखेंगे आप 4 प्रश्न हैं। तो इसलिए किसी भी पुस्तक के मूल रूप को पढ़िए, भूमिका में या आमुख करके जो दिया रहता है उसको ज़रूर पढ़िए, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट लिखा है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भूमिका से प्रश्न आया था, पहले ही पैरे में उन्होंने कहा है कि यह मेरी ज़िंदगी का टुकड़ा है। तो यह मन्नू भंडारी की आत्मकथा, एक कहानी यह भी इससे आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पंक्ति आई थी लागत भाइयों, फिर आगे क्या था पूरा नहीं मिल पाया है। तो अगर आपको जरूर याद हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने इस प्रश्न को आप पूरा लिख कर बता सकते हैं। और क्या इस जो वीडियो में या इस क्लास में और भी किन किन प्रश्नों को जोड़ा जाना चाहिए, अगर आपको याद हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के वक्रोक्ति सिद्धांत को विलायती किसने कहा था। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और कुछ विद्यार्थियों ने भी बताया है कि पूछा गया था अभिव्यंजनावाद में व्यापार के रूपों को पूछा गया था। तो यहाँ पे 4 रूप थे, तो ऑप्शन में 3 आए थे, एक अन्य था, तो वो वही गलत था। सहज ज्ञान, तर्क ज्ञान, आर्थिक और नैतिक। क्या आया था ये आप ज़रूर बताइएगा। मुर्दैया आत्मकथा में देखिए भूमिका से फिर एक प्रश्न आया था, धर्मपुरी गांव जो कि आजमगढ़ में पड़ता है। तो यहाँ पर आजमगढ़ ना देके ठीक पूछा था कि मुर्दैया आत्मकथा में कौन सा गांव है, या ऐसे ही प्रश्न था। तो यहाँ पर धर्मपुरी ही सही था। और था एक प्रश्न डांगर मतलब शब्दों को दिया था, जिसे आप देखेंगे इसके पहले दामुल हौज दिया था पिछले सत्र के प्रश्न पत्र में, सेकेंड शिफ्ट में ही शायद ये प्रश्न आया था कि महिला अर्थदल में दामुल हौज क्या होता है। तो इसी प्रकार से इस बार यहाँ दिया था कि डांगर का अर्थ क्या होता है, तो सूखे मांस को डांगर कहते थे। और एक विद्यार्थी द्वारा बताया गया था परवाना, तो परवाना जब लाश को ले आते हैं और 4-5 जगह जब रखते हैं, 5 जगह रखते हैं तो उसको परवाना कहते हैं। विक्टोरिया के चांदी के सिक्के से प्रश्न था, भारत दुर्दशा से। और मजदूरी व प्रेम में एक कथन आया था, यदि प्रेम त्याग है तो त्याग क्या है, ये प्रश्न था। तो लियो टॉलस्टॉय का यह कथन है। संस्कृति के 4 अध्याय, मैंने यहाँ संपूर्ण अध्यायों का मेंशन कर दिया है। ठीक, आपकी आगे की तैयारी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम चौथे ही अध्याय के प्रकरण को देखेंगे, उसी से प्रश्न बना था। तो आप इसको लिख सकते हैं। 4 प्रकरण हैं, प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्या पूछा था यह क्लियर नहीं हो पाया है। तो चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण हैं और
यहाँ पर देखेंगे हम, और कुल मिला के आपके 39 प्रकरण हैं। तृतीय में 12 प्रकरण हैं और द्वितीय में 7 और प्रथम में 3। तो इस प्रकार से पूरा आपके 39 प्रकरण हैं। यहाँ पर आप प्रथम में देख सकते हैं। तो हम आते हैं चौथे ही प्रकरण पे, चौथे अध्याय के प्रकरणों पे। तो यहाँ पे चौथे अध्याय में ऑप्शन में शायद भारत में यूरोप आगमन का दिया था, मतलब एक कौन सा नहीं है इसी को हमको बताना था। तो भारतीय संस्कृति और यूरोप इसका चतुर्थ अध्याय था और इसमें भारत में यूरोप पहला प्रकरण था, यूरोप का आगमन। शिक्षा में क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, और 8वां था थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण। ये आया था, ये कन्फर्म है, रामकृष्ण से एक प्रकरण आया था। तो ये आया था कर्मठ वेदांत, स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग। 14वां है आपका विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। मुस्लिम नवोत्सव, सर मोहम्मद इकबाल। 17वां अंतिम है, 17 प्रकरण थे चतुर्थ अध्याय में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पूरा आपका प्रकरण दिया हुआ है। अगला था इसमें कि रामचंद्र शुक्ल की भाव प्रधान कहानियाँ पूछी गई। तो 3 इनकी भाव प्रधान कहानियाँ हैं, इन्होंने 3 रखा है, इंदुमती को, दुलाई वाली और 11 वर्ष का समय। राजा राम के विषय में एक प्रश्न आया था, क्या था, नहीं मिल पाया है। अंधा युग के अंकों का क्रम लगाना था। तो ये 1954 में लिखित यह नाटक है धर्मी भारती का, और शायद पहला अंक छोड़ के बाकी सब दिया हुआ था, तो इनको क्रम से लगाना था। तो इस प्रकार से आपका पहला है कौरव नगरी, ये नहीं आया था। दूसरा है पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अंतराल, गांधारी का साप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। ये क्रम था इसका। अगला था कि मेरी तिब्बत यात्रा का क्रम लगाने का आया था, इसकी विषय सूची का, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित है। तो पहला है इसका लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, शक्य की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर और लहासा की ओर परिशिष्ट में। इस प्रकार से इसकी विषय सूचियाँ हैं, इसी में से आपको क्रम लगाना था। हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रतिदिन कम्युनिटी पोस्ट पे प्रश्न किए जाते हैं और उस पर वोटिंग होती है, आप ज़रूर वोट से जुड़िए। और टेलीग्राम के चैनल बंद होने वाले हैं जहाँ तक सूचना मिली है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, उसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे किया गया है। अगला प्रश्न था मजदूरी व प्रेम में निबंध, मजदूरी व प्रेम जो निबंध है उसके जो भाग हैं उनको क्रम में लगाना था। तो यहाँ पर कौन सा भाग आया था ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हमने 8 भाग दे दिया। हल चलाने वाले का जीवन, गरणीय के जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाले दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। यहाँ से ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न था आधे अधूरे की भूमिका से ओम शिवपुरी, इसका सही उत्तर था। आषाढ़ का एक दिन से कथन था प्रियंगु मंजरी का, बहुत ही प्रसिद्ध कथन था। जब वह पहाड़ों पर रहती कहती जीवन कितना अच्छा है, यह पंक्तियाँ वो बोलती है, तो यह प्रियंगु मंजरी का कथन है। अगला कथन एक आया था, कहाँ से आया था, एक कथन आया था सत्य को अन्याय होना चाहिए, अन्याय की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे टाइप में मिसप्रिंटिंग हो गई है यहाँ पे, तो सत्य को अन्याय की तरफ होना चाहिए, यह कथन ही गलत है एक तरह से। तो ये कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा ही कमेंट किया गया था कि यह कथन आया हुआ है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था शहर का सबसे बड़ा कारकुन गोदान उपन्यास में किसको कहा गया था, तो पंडित नोखेराम को शहर का सबसे बड़ा कारकुन कहा गया था। अब एक देखिए, एक बहुत फेमस प्रश्न बार बार आप देखेंगे एनटीए द्वारा पूछा जा रहा है, परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसके प्रकरण। तो यहाँ पे मैंने इसके प्रकरण को भी ले लिया है, उसमें आई हुई नीतिपरक बातों को भी, इसको अलग क्लास में करवा देंगे, यहाँ केवल हम प्रकरण देखेंगे।
इनको याद करने का सबसे सरल तरीका है कि इतने सारे प्रकरण हैं, पूरे 41 तो याद नहीं हो सकते। तो हम ऐसा कर सकते हैं, या तो हम स्टार्टिंग से लगभग 10-12 और लास्ट से 10-12 अगर याद भी कर लेते हैं तो हमारा क्रम लगाने का जो उत्तर जो क्रम लगाने वाले आते हैं कुछ हद तक सही हो सकते हैं। तो पहला आप देखेंगे प्रकरण है, छोटे छोटे प्रकरण हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे प्रकरण हैं। और इस प्रकार से कुल 41 प्रकरण होके, तो यहाँ पे पहला है सौदागर की दुकान थी। कौन सा प्रकरण आया था ये नहीं पता चल पाया है। अकाल में अधिक मास। तीसरा प्रकरण है संगति का फल। और चौथा है सुलह। इनमें जो नीति परक बातें हैं उनको हम अलग क्लास में ज़रूर करवाएंगे, आप ज़रूर जुड़िए हमारे चैनल से। पांचवा है आपका विषय। छठा है भले और बुरे की पहचान। आगे हम इस तरह से सातवां है सावधानी होशियारी। आठवां है आपका सब में हाँ। नौवां है सभासद। और 10वां आपका है प्रबंध इंतजाम। 11वां है सज्जनता। 12वां प्रकरण है आपका सुख दुख। 13वां है बिगाड़ का मूल विवाद। ये जहाँ तक विद्यार्थी कह रहे हैं ये प्रकरण आया था। 14वां है पत्र व्यवहार। 15वां है आपका प्रिय अथवा प्रिय। 16वां है सुरा अर्थात शराब। 17वां है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। 18वां है क्षमा, ये भी प्रकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 19वां है आपका स्वतंत्रता। 20वां है कृतज्ञता। 21वां पतिव्रता। 22वां है आपका प्रामाणिकता। और यहाँ पे 24वां है आपका हाथ में पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। 25वां है आपका साहसी पुरुष। 26वां है दिवाला। 27वां लोक चर्चा। 28वां फूट का मुंह काला। और 29वां है बातचीत। 30वां है आपका नैराश्य नाउम्मीदी अर्थात इसका अर्थ होता है। और 31वां है चालाक की चूक। 32वां है अदालत। 33 है मित्र परीक्षा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है यह प्रकरण। 34वां है हीन प्रभा अर्थात दुष्कर्म। 35वां है स्तुति निंदा का भेद। 36वां है धोखे की टट्टी। आगे बढ़ते हैं। 37वां है विपत्त में धैर्य। 38वां है सच्ची प्रीत। 39वां है प्रेत भय। 40वां है सुधारने की रीति, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 41वां जो कि अंतिम है सुख की परम अवधि। यह आपके प्रकरण पूरे 41 प्रकरण आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। चीफ की दावत में सामनाथ के कुछ कथन आए थे, क्या कथन थे ये नहीं मिल पाए हैं। मजदूरी और प्रेम से एक कथन आया था कि सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है, यह मजदूरी प्रेम से कथन आया था। आधे अधूरे के पात्रों को क्रम से लगाना था, तो यहाँ पर सारे पात्र दिए गए हैं कि काले कपड़े वाला पुरुष 4 रूपों में, महेंद्रनाथ सावित्री का पति, सिंघानिया सावित्री का बॉस, जगमोहन और जुनेजा। बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी थी, अशोक सावित्री का बेटा और किन्नी सावित्री की छोटी बेटी, और मनोज बिन्नी का पति, वह मात्र संवादों में उल्लेखनीय था। आगरा बाजार से 3 पात्र आए थे, लड्डू वाला, तरबूज वाला और ककड़ी वाला। आगे हम बढ़ते हैं। अरस्तु की ट्रेजेडी की पूछा गया था कि कितने अंग हैं या कौन कौन से थे, ऐसे ही कुछ क्रम लगाना था। तो यहाँ पर सब देखिए अंगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कथानक है, चरित्र है, विचार है, परियोजना है, गीत है और दृश्य। ये है अरस्तु की ट्रेजेडी के 6 अंग हैं। और एक कथन था सिंदूर की होली से, कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है, यह मनोरमा कथन था। महिला आंचल का दूसरा खंड, मतलब दूसरे 2 खंड हैं इसमें, और दूसरे में पूछा गया था कितने भाग हैं, तो कुल इसमें 23 भाग हैं। पहले में आप देखेंगे 44 है और टोटल 67 है। यहाँ पे ये प्रश्न आया था। और एक पंक्तियाँ आई थी, को नहीं पकड़त मोरो हाथ, यह भारत दुर्दशा के दूसरे अंक से आया था। और भरत मुनि के गुणों की संख्या पूछी गई थी या दोष की पूछी गई थी, लगभग गुणों की पूछी गई थी।
और इसमें कुल 10 गुण होते हैं इन्होंने, और दोष भी इन्होंने 10 ही माने हैं। एक आया था निबंध शिव मूर्ति, निबंध में मूर्तियों का रंग पूछा गया था। तो आप जब पढ़े होंगे इस निबंध को तो उसमें मूर्तियों का रंग 3 ही बताया गया था, लाल, काला और श्वेत अर्थात सफ़ेद। अन्य एक उत्तर में हरा था, तो वही गलत था आपका। एक स्थान पूछा गया था बलरामपुर बलमपुर, यह लाल पाल की बेगम में है। और शिवरानी देवी की जो पहली कहानी है साहस, यह पूछा गया था किस पत्रिका में छपी थी, तो यह चांद पत्रिका में छपी थी और इसके ऑप्शन शायद गलत थे, तो यह प्रश्न आपका ड्रॉप होगा ज़रूर से। तो सेकेंड शिफ्ट के पेपरों को भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपने विचारों को प्रस्तुत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।